Hello, this is JBN Dr. Brajraj Singh Chauhan, Associate Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Department of FEM. Program is BCom Honors Third Sem and course is Business Mathematics and Statistics. And session of today is Primary and Secondary Data. So introduction is data collection is a term used to describe a process of preparing and collecting data. Systematic gathering of data for a particular purpose from various sources that has been systematically observed, recorded, organized. Data are the basic input to any decision making process in business. So, this is the data collection method. Purpose of data collection. The purpose of data collection is to obtain information, to keep on record, to make decision about important issue, to pass information on the others. These are the various purpose for collection data. टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, डाटा के माध्यम से हम किसी सूचना को संगठित करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टू कीप रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं जिससे आगे आने वाले लोगों के लिए वो एक बार जो सूचनाएं कलेक्ट हो गई हैं वो आगे आने वाली जनरेशन उनका यूज कर सके। और उन सूचनाओं के आधार पे हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके लिए ये डाटा कलेक्शन आवश्यक है। और उस इन्फॉर्मेशन को किसी अन्य इन्फॉर्मेशन से कंपोज करने के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। बेसिकली डेटा आर क्लासिफाइड इनटू टू वे। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड अनदर इज सेकेंडरी डाटा। हियर प्राइमरी डाटा, the data which are collected from the field under the control and supervision of the investigators। कहने का आशय ये है कि इन्वेस्टिगेटर यदि डाटा को स्वयं कलेक्ट करे फील्ड में जाके, और उस कलेक्शन से जो डेटा प्राप्त होगा उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। जो रिसर्च है, जो रिसर्चर है, जो उसमें रिसर्च में इन्वॉल्व इंडिविजुअल है, वो अगर डाटा को स्वयं कलेक्ट करता है तो इस प्रकार के डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा मीन्स ओरिजिनल डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड स्पेशली फॉर द पर्पज इन माइंड। दिस टाइप ऑफ डाटा आर जनरली ए फ्रेश एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ यूजफुल फॉर करेंट स्टडी एज वेल एज फॉर फ्यूचर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल योर ओन क्वेश्चन है। तो कहने का आशय ये हुआ कि जिस डाटा को रिसर्चर स्वयं कलेक्ट करता है ऐसे डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। रिसर्चर्स के लिए एक तो रिसर्च के लिए कुछ समय की सीमा है, उनके पास उस रिसर्च पे खर्च करने के लिए कुछ लिमिटेड बजट है। ऐसी स्थिति में प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना फील्ड में से बहुत टिपिकल प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस होने की वजह से रिसर्चर्स जनरली रिसर्च में सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं, जो कि पहले से ही स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट या किसी रिसर्च में यूज हो चुका है, डाटा पहले से कलेक्टेड है, उस डेटा का उपयोग करते हैं और ऐसे डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। These are the primary research methods and techniques, and primary research method and techniques, quantitative and qualitative information. Quantitative based on the numbers. 50% of 18-year-old drink alcohol at least 4 times a week. Doesn't tell you why, when, how. Qualitative, more detail, tells you why, when and how. Now secondary data. Secondary data is a data
which is already collected in various department of government, in used in various researches, and published in various uh, publications. That is the secondary data. So आजकल जो भी रिसर्चर्स हैं वो सेकेंडरी डाटा का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पहले से कलेक्टेड होता है और इसको इजीली वो प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। प्राइमरी रिसर्च कैटेगरीज: क्वांटिटेटिव रिसर्च, न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिकल, रिलायबल, प्रोजेक्टेबल टू ए बॉर्डर्ड पॉपुलेशन। I hope primary and secondary data definition is over now. So I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you very much. See you again.